हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो मैं होप कर रहा हूं कि आप लोगों की टर्म टू एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जारी होगी। आज से 15 से 20 दिन बाद आपके टर्म टू के एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे। आज 5 तारीख है। तो बेटा जी अभी एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। देखिए, टर्म 1 के जो एग्जाम हुए थे, जो रिजल्ट आया था, वो कुछ बच्चों का बहुत अच्छा आया था, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा आया नहीं था। वैसे भी रिजल्ट उनके स्कूल्स में बताया गया था, ऑफिशियल साइट पर तो रिजल्ट आया नहीं था। तो देखिए, जब सीबीएसई ने ये टर्म वाला सीन अनाउंस किया था ना कि टर्म में एग्जाम होंगे जुलाई में, तो सीबीएसई ने बोला था कि 50-50% होने वाला है। टर्म 1 की भी 50% वेटेज होगी, टर्म 2 की भी 50% वेटेज होगी। बट जब टर्म 1 के एग्जाम हो गए ना भाई, तो घपलेबाजी नजर आई। कुछ क्या घपलेबाजी नजर आई कि बहुत सारे बच्चों को होम सेंटर मिला था। वहां पर टीचर्स ने सेटिंग की थी, बच्चों ने को बोला गया सिर्फ सी लिख देना और जो सही आंसर होगा, और हुआ है ऐसा। ऐसा हुआ है। तो फिर बहुत ज्यादा बच्चों ने मांग उठाई और सीबीएसई को पता चला कि हाँ यार, अभी तक सीबीएसई ने बोला नहीं कि हुआ है, बट एक्चुअल में हुआ था। तो उन्होंने बोला कि वेटेज जो है वो चेंज हो सकती है, और जो फाइनल वेटेज होगी वो हम एग्जाम टाइम पे, जो आपका रिजल्ट बन रहा होगा, टर्म 2 का रिजल्ट अनाउंस करते टाइम ही डिसाइड करेंगे। तो इस बीच बहुत बच्चों की डिमांड उठी। कई बच्चे कह रहे हैं कि 50-50% कर दो, कई बच्चे कह रहे हैं 60-40 कर दो, कई कह रहे हैं 70-30, और आज मैं देख रहा हूं कि 80-20 की भी बात की जा रही है। 80-20 इन द सेंस कि टर्म 2 को 80% वेटेज दी जाए और टर्म 1 को 20% वेटेज दी जाए। अब यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस आया है और मुझे कई बच्चों ने शेयर भी किया है, और मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि आप लोगों की क्या थिंकिंग है, मुझे पता चलेगा। क्योंकि इस टॉपिक में मैंने वीडियो कवर नहीं किया, मैं सोच रहा था कि कुछ आए, बात ऑफिशियल आए, तुक्के मारने का क्या ही फायदा है। तो देखिए बेटा, एक न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। क्या है? सीबीएसई, अब ये डेट 31/03/2022 है, 31 मार्च को आया हुआ नोटिस है। एंड सरप्राइजिंगली ये ना तो मैंने वेबसाइट पे देखा है अब तक, ना ही ये ट्विटर पे दिखाई दिया, उनके ऑफिशियल हैंडल पे नहीं है। चलो, इस नोटिस में क्या है? कंफर्मेशन रिगार्डिंग वेटेज ऑफ टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन, ये सर्कुलर है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये सर्कुलर आप लोगों को मैं शेयर कर दूं। कहां पर शेयर कर दूं भैया? ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा, सो दैट कि ज्यादातर बच्चे इस सर्कुलर को देख लें कि हाँ सर, इस तरह से हमारा रिजल्ट आया हुआ है। देखिए, सर्कुलर नंबर सीबीएसई DIR 5/1/2021 डेटेड July 5, 2021 issued by the CBSE provided for the conduct of board examination for session 2021-22 in two terms, term 1, term 2. The term 1 examination were conducted as per schedule, but due to the condition existing at the time, keeping in the mind problem faced by students and affiliated schools, CBSE has decided to reduce the weightage of the term 1. कि term 1 के एग्जाम हो गए हैं, बट कुछ स्कूलों की हालत देखते हुए, कुछ बच्चों की हालत देखते हुए हम लोग ये सोच रहे हैं, ये सोच चुके हैं कि टर्म 1 की वेटेज को रिड्यूस कर दिया जाए। क्या? द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी 30 एंड 70% बेटा जी, रिस्पेक्टिवली। मतलब टर्म 1 की जो आपकी वेटेज रहने वाली है वो 30 रहने वाली है, और टर्म 2 की जो वेटेज रहने वाली है वो 70% रहने वाली है। द बोर्ड इज इन, हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सर्कुलर डायरेक्ट स्कूल्स को भेजा गया। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ सर्कुलर सीधा स्कूल्स के पास ही पहुंचते हैं, ऐसा है। मतलब मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, बाकी मैं स्कूल से कंफर्म करके मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा दैट दिस, ये जो सर्कुलर है ये सच्चा है या झूठा है। बाकी अभी के लिए जैसी लैंग्वेज यूज करने लग तो ये रहा है कि यार फेक बाजी इसमें कमी है। अगली बात हो चुका है 30-70, हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आगे सेकंड क्या है? द वेटेज ऑफ द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल विल रिमेन द सेम एंड विल नॉट बी अल्टर्ड इन नो वे whatsoever in the subject where the assessment was not done by the school. Performance based on the scanning of OMR sheet is being communicated to the school. मतलब जो आपकी असेसमेंट है जो स्कूलों ने भेजी होगी वही होगी, और इनके स्कूल्स ने नहीं लगाई है तो OMR शीट की परफॉर्मेंस के बेस पे असेसमेंट स्कूल्स को भेज दी जाएगी। पॉइंट नंबर 3, in case the student missed their term 1 exam due to COVID or because of the participation in national international sports ओलंपियाड्स एटसेट्रा, नो परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1। यहां से भी ये बात क्लियर होगी थी जब उन्होंने बोला था ना कि जब जिन बच्चों ने टर्म 1 का एग्जाम नहीं दिया है वो सीधा टर्म 2 दे सकते हैं। इट मींस वो टर्म 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दूसरा उन्होंने बोला था कि अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, होता नहीं कंपार्टमेंट आ जाती है, तो वो टर्म 2 के सिलेबस के बेस पे ही पेपर देगा। तो यहां से मतलब टर्म 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मान रही है, ठीक है ना।
However, their final performance will be assessed based on the performance in term 2 एग्जामिनेशन। क्लियर है बेटा? तो अभी तक क्या नोटिस आया है भाई? टर्म 1 की वेटेज 30% होगी, टर्म 2 की वेटेज 70% होगी और इसके बेस पे फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से बेटा जी अब बहुत सारे बच्चे ना रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, सर अब फोड़ दूंगा, अब फोड़ दूंगा। भाई साहब बेस्ट चांस है, जिन बच्चों ने टर्म 1 को नहीं फोड़ा ना, टर्म 2 को फोड़ लेना। बहुत ज्यादा चांस है कि ये सर्कुलर सच्चा हो। बाकी कुछ न्यूज पोर्टल्स ने भी इसको कवर किया है, लेट मी शो यू। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए कि आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोगों की क्या थिंकिंग है, सिर्फ क्या होना चाहिए। ओके, तो मैंने सर्च किया है गूगल पे सीबीएसई टर्म 1 वेटेज। अरे लिखे कहां से भाई इसमें? ओके, ठीक है, मैंने सर्च किया था सीबीएसई टर्म 1 वेटेज। तो बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने कवर किया इसको, देख लो। टाइम्स नाउ ने, रिपब्लिक वर्ल्ड ने, इंडिया टुडे ने, ये थोड़ा ज्यादा सुना हुआ नाम है इंडिया टुडे, ठीक है ना। एंड ये बात है ये भाई साहब एक हफ्ता पहले न्यूज 18 वाले क्या बोल रहे हैं, ट्विटर पे भी मैंने बहुत देखा है। सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 फाइनल रिजल्ट शुड गिव ओनली 10 to 30% वेटेज फॉर टर्म 1 डिमांड स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स की डिमांड थी और सीबीएसई जनरली स्टूडेंट्स की डिमांड सुन लेता है और तभी तो बोला जाता है कि ये स्टूडेंट्स का बोर्ड है। दैट्स वाई हमेशा बोला जाता है कि भाई सीबीएसई बोर्ड में जाओ, है ना, सेंट्रल बोर्ड है, फायदा रहेगा। बाकी परसेंटेज इतनी मैटर भी नहीं करती है। आप लोगों को किस पे फोकस करना है? अभी आप लोगों को फोकस करना है ब्रो अपने रिजल्ट पे नहीं, अपनी पढ़ाई पे अच्छे से, क्योंकि सीयूईटी होने वाला है, उसके बेस पे होगा ना सब कुछ। तो चलिए एक बार सर्कुलर देख लेते हैं। सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड एग्जाम 2022 स्कोर वेटेज reduced to 30% and weightage for term 2 score at 70%। तो बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने भी कवर किया है। इवन मैं न्यूज साइट के लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट कि आप अपने एंड से चेक कर सको। तो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत गंदा हुआ ये देख लीजिए, दोबारा से दिखा दे रहा हूं, एक तो ऐड इतनी ज्यादा करते हैं ना भाई। The CBSE Term 1 Board Exam 2022 score weightage has been reduced to 30% and weightage for the CBSE Term 2 Board Exam score stands at 70%। भाई साहब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। दोबारा बोल रहा हूँ, ओके, बच्चे बिठा रखे हैं। The CBSE has decided to reduce the weightage of the CBSE Term 1 Board Exam 2022 owing to the difficult condition existing। अच्छा हाँ यार, कोविड वाला था, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई थी, ये इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट एंड एफिलिएटेड स्कूल्स, सीबीएसई हैज thus डिसाइडेड टू कीप द टर्म 1 बोर्ड एग्जाम वेटेज एट 30% एंड टर्म 2 बोर्ड एग्जाम वेटेज एट 70%। अब आप लोगों का बेटा जी इस बारे में क्या कहना है? क्या इनका डिसीजन सही है? 50-50 कर देना चाहिए था, 80-20 कर देना चाहिए था? ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप क्लास 12 के साइंस के स्टूडेंट हो तो और वरीड हो टर्म 2 के बारे में, बिल्कुल भी वरी होने की जरूरत नहीं है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है बढ़िया तरीके से। एंड इसके बाद आपकी सीयूईटी की भी बहुत बढ़िया तैयारी करवाई जाने वाली है। सिर्फ अपडेट नहीं दी जाएंगी, पढ़ाया भी जाएगा बढ़िया तरीके से और पढ़ाया जा रहा है। ख्याल रखिए अपना और टर्म 2 को मतलब अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। अब आपकी मनचाही हो चुकी है, अब प्लीज वो वाले कैंपेन मत चला देना, कैंसल टर्म 2 एग्जाम, है ना। अब थोड़ा सा पढ़ भी लो, ख्याल रखिए अपना। और जैसे भी इससे रिलेटेड फर्दर कुछ अपडेट आती है ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।